अब हम लोग पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। ये क्या होता है? महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को दो और नामों से जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और यूक्लिड एल्गोरिदम के नाम से भी जाना जाता है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF से सूचित किया जाता है या GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से सूचित किया जाता है, और हिंदी में हम लोग MO लिखते हैं। तो ये हम लोग आज देख लेते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई आपका दो पॉजिटिव इंटीजर A और B है। आपका दो पॉजिटिव इंटीजर A और B लिए हैं, तो इसका HCF क्या होगा? तो HCF सिंपली वो होता है, इन दोनों का जो फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो इससे क्या करे, फुली डिविजिबल हो, तो उसे कहते हैं हम लोग HCF। इन दोनों के A और B पॉजिटिव इंटीजर, इसका जो फैक्टर होगा, फैक्टर का जो ग्रेटेस्ट नंबर A और B को फुली डिविजिबल कर दे, पूरी तरह से विभाजित हो जाए A और B, तो उस संख्या को, उस नंबर को HCF यानी महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। ये तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यूक्लिड के मदद से हम लोग कैसे किसी नंबर का HCF फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। यूक्लिड के द्वारा दिया गया कुछ रूल है, उसे देख लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग देखे थे, कोई आपका दो पॉजिटिव इंटीजर A और B था, A और B, और इन दोनों के बीच में Q और R यूनिक नंबर प्रेजेंट रहते थे, तो उसे हम लोग फाइंड आउट करते थे। उसी की हेल्प से हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे। मान ली कोई आपका दो पॉजिटिव इंटीजर A और B, A को लिख सकते थे B इंटू Q प्लस R, और R का जो रेंज था 0 से B तक था। ठीक है, ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन इसके हेल्प से हम लोग HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं अभी। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका जो नंबर है, दो पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, ये 40 और ये 15। ठीक, इसका हम लोग HCF फाइंड आउट करना है। तो एक तो सिंपल मेथड होता है, उससे फाइंड आउट कर लेते हैं। 15 ये 40, तो 40 और 15 का HCF हो जाएगा 5। ठीक है, एक तो हम लोग फैक्टर से निकालते हैं, वो भी देख लेते हैं। फैक्टर से कैसे निकालते हैं? ये 40, ये 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1, ये, और सेकेंड 15, 3, 5, 5, 1, ये आ गया। फोर्टी को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सबसे इसमें कॉमन कौन कौन सा है। 2 कॉमन नहीं है, यहाँ भी 2 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है,
3 15 में है लेकिन 14 के फैक्टर में 3 नहीं है, तो इसमें कॉमन आपको हो रहा है केवल 5 और एक 1 हो रहा है। तो इसका HCF हम लोग क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 40 एंड 15 इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। ये आ गया HCF इसका 5। ये हम लोग सिंपल मेथड और फैक्टर मेथड से भी हम लोग देख लिए कि इसका 40 और 15 का HCF 5 आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम के मदद से कैसे हम लोग HCF किसी भी नंबर का फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोगों ने दो मेथड देखा, एक फैक्टर मेथड और एक था सिंपल स्टैंडर्ड मेथड जिससे हम लोग HCF फाइंड आउट करते थे। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे यूक्लिड की मदद से कैसे हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग पढ़े थे, कोई भी आपका दो पॉजिटिव इंटीजर A और B दिए रहे तो उसके बीच में कोई Q और R यूनिक नंबर प्रेजेंट रहते हैं, उसमें रिलेशन क्या होता है ये हम लोग देखे थे। उसी के हेल्प से हम लोग HCF किसी भी नंबर का फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए आपका कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर A1 और B1 दिया रहे, A1 और B1 है। ये इस प्रकार से है कि A1 B1 से बड़ा है, A1 जो है B1 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसको लिख सकते हैं A1 इक्वल टू B1 डॉट Q1 प्लस R1। ये यूनिक नंबर कौन सा हो गया, Q1 और R1 हो गया। R1 का जो रेंज है वो 0 से B तक रहेगा। ये इतना करने के बाद हम लोग चेक करेंगे ये जो इसका रिमाइंडर यानी R1 है वो 0 के बराबर है या नहीं है। ये 0 के बराबर है या नहीं है। मान लेते हैं कि इफ R1 कैनॉट इक्वल टू 0, मान लीजिए कि ये 0 के बराबर ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग आएंगे सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पे क्या हो जाएगा, ये B1 इक्वल टू R1 इंटू Q2 प्लस R2 ये आ गया इसके लिए। अब इसके लिए तो यूनिक नंबर क्या है, B1 और R1 हो जाएंगे, B1 और R1 हो जाएगा। तो इसका जो इसमें रिमाइंडर आया R2, इसका रेंज कहाँ से होगा, 0 से R1 तक इसका रेंज होगा। तो R2 आया इसका रिमाइंडर, सेकेंड स्टेप का रिमाइंडर R2 आया। तो इसे चेक करेंगे ये 0 के बराबर है या नहीं है। इसे तब तक करते रहेंगे इस प्रोसीजर को जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सेकेंड स्टेप में भी 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप पे R1, थर्ड स्टेप के लिए इसका इंटीजर्स क्या हो जाएगा, R1 और R2। तो R1 बराबर लिख सकते हैं R2 इंटू Q3 प्लस R3 यहाँ पर एक थर्ड रिमाइंडर आया। तो R3 का रेंज हो जाएगा 0 से R2 तक। फिर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे R3 ये 0 के बराबर है या नहीं। इसमें हम लोग पाते हैं कि R3 क्या है, 0 के बराबर आ जाता है। नहीं आता है तो फिर हम लोग R4 R5 R6 Rn तक जाएंगे। ये तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग R3 0 आ गया, तब हम लोग क्या करते हैं, तब इसका HCF जहाँ भी इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो समझ लीजिए कि इसका HCF हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसका HCF क्या क्या हो जाएगा, देन HCF ऑफ A1 B1, देखिए ये A1 ये B1, इसका HCF बराबर होगा किसके, B1 R1, ये B1 R1 और थर्ड स्टेप R1 R2 इसका HCF हो जाएगा B, इसका HCF हो जाएगा क्या R2, इसका HCF हो जाएगा R2। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया। इसमें चलिए एक न्यूमेरिकल यानी एक एग्जाम्पल करके आपको बता दे रहे हैं। ये जो भी बताए हैं वो पूरा अच्छे तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हम लोग किए थे 40 और 15 का। यूक्लिड मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसका HCF कितना आएगा। तो 40 का हम लोग लिख सकते हैं 40 इक्वल टू 15 इंटू 2
प्लस 10 ऐसे लिख सकते हैं। अभी भी इसका रिमाइंडर जो है ये आर, ये जीरो नहीं है, तो हम लोग सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप पे आ जाएगा 15 इक्वल टू 10। अब इसमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करने पे इसका रिमाइंडर 5 आ रहा है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड स्टेप में भी इसका रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो हम लोग थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप पे आते हैं। 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 करने पे ये क्या हो रहा है? 10 के बराबर आ जा रहा है, ये 2 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे HCF ऑफ 40 15 इक्वल टू HCF ऑफ 15 10 इक्वल टू HCF ऑफ 10 5 इक्वल टू 5। ये आपका हो जाएगा HCF। ये यूक्लिड मेथड से हमने ये फाइंड आउट करके देखा कि इसका HCF 5 आ रहा है। फैक्टर मेथड और स्टैंडर्ड जो मेथड है उससे भी हम लोग फाइंड आउट किए थे, उससे भी क्या रहा है? इसका HCF 5 आ रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर का आप यूक्लिड मेथड से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं यूक्लिड मेथड से, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चंस ले रहे हैं। 225 एंड 135, इसका हमें यूक्लिड मेथड से फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 टाइम्स ये प्लस 90, ये 90 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस ये रिमाइंडर 45 अभी बच रहा है। अब इस 90 को 45 इंटू 2, 90 45 2 टाइम्स में ये इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर अपना 0 आ गया। इसको 3 स्टेप में हुआ, 3 स्टेप में होने के बाद ये रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 45। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं HCF ऑफ 225 135 इक्वल टू HCF ऑफ 135 90 इक्वल टू HCF ऑफ 90 45 इक्वल टू इसका HCF आ गया क्या? 45। आप लोग सिंपल मेथड और फैक्टोरियल मेथड से भी आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिए कि आंसर सही है नहीं। हमने आपको यूक्लिड एल्गोरिदम की मदद से हमने इसका HCF फाइंड आउट कर दिया है। ठीक, आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया हो। ना समझ में आया है तो आप लोग बताइए। ओके, थैंक यू।